नमस्कार दोस्तों, आज कुछ सवाल हैं मेरे मन में, और मेरे मन में ही क्या, बिहार के तमाम लोगों के मन में आज सवाल हैं। पिछले 2 दिनों से जो सवाल चल रहे हैं उन्हीं में से कुछ सवालात करने हैं, और वो सवाल हैं मनीष कश्यप के ऊपर। कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप को डिफेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि मनीष कश्यप के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। यही 2 मुद्दे हैं और इन्हीं 2 मुद्दों पर चर्चा करनी है। बहरहाल जो उनको डिफेंड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बुराई कर रहे हैं आज वीडियो बना करके मनीष कश्यप की, और मनीष कश्यप के बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बीच चुनाव के में बीजेपी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, कश्यप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत है। कुछ लोगों का ये कहना है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप ने पार्टी को ज्वाइन करके सही किया। चलो, ये तो हो गई 2 पक्षों की बात। उसमें अगर पहले पक्ष को देखा जाए, वो पक्ष है, पहला पक्ष बिहार की वो जनता जो मनीष कश्यप के साथ थी, पश्चिम चंपारण की वो जनता जो मनीष कश्यप के साथ थी, पश्चिम चंपारण के वो नौजवान, या यूं कह लीजिए कि पूरे बिहार के वो नौजवान जो मनीष कश्यप के साथ में खड़े थे हर वक्त, हर टाइम। चाहे जब वो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए रहा हो, चाहे मनीष कश्यप जब एनएसए से जब बरी हो जाते हैं उसके बाद जब उनका समर्थन करना रहा हो, तब पर भी वो नौजवान उनके साथ खड़े थे, वो बिहार की जनता उनके साथ खड़ी थी। और चाहे जब लोकसभा 2024 का चुनाव में जब उन्होंने बिगुल फूंका था कि नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, उस टाइम भी पश्चिम चंपारण की जनता और बिहार की जनता और बिहार के नौजवान उनके साथ थे। तो क्या जो ये जनता, बिहार की जो जनता, नौजवान और तमाम लोग जो मनीष कश्यप के साथ थे और उनके समर्थन में खड़े थे, इसका मतलब वो गलत थे? जिसको मनीष कश्यप ने एक लेबर को जिसको हवाई जहाज़ से इन्होंने लेकर के आया था, और उसका ये कहना था कि मनीष कश्यप राजा है, मनीष कश्यप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मनीष जैसा इंसान इस धरती पर कोई नहीं है। उसके विश्वास को कहाँ, क्या उसको फील हुआ होगा, उसके विश्वास को ठेस पहुँचा होगा कि नहीं? वो महिलाएं, वो बहनें या वो चाची, वो माओं ने, जिन लोगों ने उनके ऊपर दूध से उनको नहलाया था मनीष कश्यप को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा होगा कि नहीं? अगर मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना था तो इस बात का डिसीजन उनको शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था। अगर मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना था तो भी बहुत सोच समझ करके चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाजपा से उनको टिकट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और अगर भाजपा से टिकट मनीष कश्यप को नहीं मिला तो स्वभावतः, अगर उनको भाजपा इतनी ही प्यारी थी तो जाहिर सी बात है उनको चुनाव मैदान में नहीं आना चाहिए था। खास तौर से पश्चिम चंपारण की जनता का जो सपोर्ट मिल रहा था, बिहार की जनता का जो सपोर्ट मिल रहा था, चंदा भी मिल रहा था। गौर करने वाली बात है, मनीष कश्यप को चंदा भी मिल रहा था। तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप चंदा चोर भी है, सन ऑफ बिहार नहीं है, ठग ऑफ बिहार है। उसने बिहार को ठगने का काम किया है, उसने पश्चिम चंपारण की जनता को ठगने का काम किया है, उसने नौजवानों को ठगने का काम किया है। और जाहिर सी बात है, वो नौजवान, वो जनता जो मनीष कश्यप के साथ में हर वक्त खड़ी थी, और वो जनता हर वक्त चाहे जीने और मरने तक का भी उस स्टेज पर भी जाने को तैयार थी मनीष कश्यप के लिए, उस तरह से खड़ी थी। तो क्या उस जनता की भावनाओं को मनीष कश्यप ने ठेस नहीं पहुंचाया? अगर मनीष कश्यप को भाजपा में ही शामिल होना था तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, या चुनाव मैदान में जब मनीष कश्यप आए तो उनको शुरुआत में ही समझ जाना चाहिए था कि नहीं, एक दिन ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर मनोज तिवारी का भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी पहले से उनके समर्थन में रहे हैं, और मनोज तिवारी पूरी तरह से पूर्ण रूप से भाजपाई हैं। 2 बार वो दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं, और तीसरी बार उनको टिकट मिला है। तो मनोज तिवारी जिस तरह से मनीष कश्यप के घर आते हैं, तो मनीष कश्यप को भी ये समझना चाहिए था कि चुनाव मैदान में हम कूद तो जरूर रहे हैं, और उस लोकसभा सीट से कूद रहे हैं जिस लोकसभा सीट पर भाजपा का कैंडिडेट खड़ा है, संजय जायसवाल, उस सीट से हम भी कूद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भाजपा अपने ऐसे लोगों को मनीष कश्यप के सामने जरूर भेजेगी जिनसे मनीष कश्यप को दबाया जा सके, जिनसे मनीष कश्यप को रोका जा सके, क्योंकि मनीष कश्यप भाजपा के ही वोट को काट रहे थे। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों को सोच करके समझ करके मनीष कश्यप को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था।
चूंकि मनोज तिवारी पहले से मनीष कश्यप के साथ में खड़े थे, एक आध दो बार देखा भी गया है, एक बार मनीष कश्यप के वो घर पर भी आए थे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, अगर आप मनोज तिवारी के एहसान के तले और भाजपा के एहसान के तले जब इतना ही दबे हुए थे, तो आपको पश्चिम चंपारण से चुनाव का बिगुल ही नहीं फूंकना चाहिए था। उन नौजवानों की उम्मीद ही नहीं बननी चाहिए थी जो सिस्टम से सताए हुए थे। उन गरीबों की आवाज़ ही नहीं बननी चाहिए थी जो सिस्टम से सताए हुए थे। और कुछ लोग जो है मनीष कश्यप को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, मनीष कश्यप ने जो किया होगा सोच समझ करके ही किया होगा और आगे भी वो सोच समझ कर करेंगे और बिहार का फ़ायदा ही करेंगे, इसमें बिहार का ही फ़ायदा होगा। अरे क्या फ़ायदा होगा? किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, ये कौन सा फ़ायदे का काम है? वो बिहार की जनता जो आपके साथ हमेशा हर वक्त खड़ी थी, जब आपके ऊपर नेशे लगा था तब भी खड़ी थी, जब आपने चुनाव के समय बिगुल फूंका तब भी आपके साथ खड़ी थी। तो ये सब कदम सोच समझ करके उठाना चाहिए था कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो बिहार की जनता के लिए सही है या नहीं। आप जो बिहार की जनता जो आपके साथ खड़ी थी, क्या उनके विश्वास को ठेस पहुँचेगा कि नहीं? तो तमाम इन सब बातों को सोच करके समझ करके मनीष कश्यप को चुनाव में उतरने से पहले सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए था। और ट्वीट करने से पहले जब वो भाजपा का प्रेशर उनके ऊपर आया, मनोज तिवारी का प्रेशर आया, तो उस प्रेशर में आने से पहले जो ये इन्होंने भाजपा में शामिल हो करके और ये ऐलान कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 का, तो ये फैसला लेने से पहले भी उस जनता से पूछना चाहिए था जो जनता उनके साथ खड़ी थी, जिस जनता ने उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया। तो जाहिर सी बात है, जब लाखों लोगों का मन टूटा है, दिल टूटा है, भावनाएं टूटी हैं, उनके विश्वास के साथ अगर मनीष कश्यप ने खेला है, तो जाहिर सी बात है मनीष कश्यप को तमाम लोग भला और बुरा कहेंगे। तो मनीष कश्यप ने अगर बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, उनके विश्वास को ठगने का काम किया है, तो सना बिहार लोग नहीं कह सकते, उनको ठगा बिहार ही कहेंगे। बहरहाल दो तरह के लोग हैं, दो तरह का धड़ा है। कुछ धड़े के लोग ऐसा कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि हो सकता है कि पश्चिम चंपारण की जिस सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर हो सकता है कि मनीष कश्यप भी चुनाव हार जाते और भाजपा का जो कैंडिडेट संजय जायसवाल खड़े थे वो भी चुनाव हार जाते और तीसरी पार्टी वहां से चुनाव जीत सकती थी। इसलिए मनीष कश्यप ने अपने पैर को पीछे खींच लिया और भाजपा में शामिल हो गए। तो ये बातें, जाहिर सी बात है, आप इतने बड़े चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, आप इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें तो आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए थी कि वहाँ से भाजपा का भी कैंडिडेट है, आरजेडी का भी कैंडिडेट है और तीसरे में आप जो हमेशा से भाजपा के अनुयायी रहे हैं और ऊपर से आपके ऊपर मनोज तिवारी का हमेशा से जो है आपके ऊपर एहसान रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी का अगर एहसान रहा है और भाजपा को ये लगेगा कि आपकी वजह से अगर भाजपा का कैंडिडेट वहाँ पर हार रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको मनाने के लिए वहाँ पे भाजपा जाएगी ही और आप मान जाएंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको सोच समझ करके पहले ही कदम उठाना चाहिए था। तो अगर आपने ये सब नहीं उठाया, तमाम लोगों के विश्वास के साथ आपने खेला है, उनके विश्वास को आपने दगा देने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, तो आप गद्दार, धोखेबाज और सना बिहार नहीं, ठगा बिहार कहलाएंगे ही। बहरहाल इन मनीष कश्यप को लेकर के दो धड़ा है जो दो तरह से सोचता है। एक धड़ा सोचता है कि मनीष कश्यप ने जो किया सही किया, क्योंकि अभी मैंने जो आपको बताया कि मनीष कश्यप के खड़ा होने से भाजपा चुनाव वहां से हार सकती थी, तो मनीष कश्यप ने सही किया। और एक धड़ा वो है कि अगर यही करना था तो उनको ये सब जो नाटक नौटंकी उन्होंने तमाम तरह का आडंबर किया, लड्डू से तौलवाया खुद को, दूध से नहलाया खुद को, तमाम लोगों के साथ मिला, गरीबों का मसीहा कहलाया, सना बिहार कहलाने के लिए न जाने कितना नौटंकी प्रपंच रचा, एक गरीब को हवाई जहाज से लेकर के आया। ये सब क्या था? ये सब केवल भाजपा का नेता बनने का एक आडंबर भर था। तो अगर आडंबर भर था तो आपने बिहार की जनता को लूटने का काम किया है, आपने बिहार की जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है दूसरा धड़ा आपको गालियों से ही नवाजेगा, आपको सना बिहार नहीं ठगा बिहार ही कहेगा, गद्दार ही कहेगा। मनीष कश्यप सना बिहार नहीं, सनाफ ठग हैं या सनाफ ठग हैं, इस तरह से तमाम चीज़ें कहेगा ही। बहरहाल दो तरह के का धड़ा है जो मनीष कश्यप के बारे में अपनी अलग अलग धारणाएं बना करके रखा हुआ है और अलग अलग तरह से मनीष कश्यप को कहा जा रहा है।
बहरहाल मनीष कश्यप को लेकर आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को जरूर रखें और ये भी बताने का जरूर कष्ट करिएगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप ने ये जो किया आज भाजपा में वो जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उन्होंने किया यह पूर्व नियोजित हो, चूँकि वो भाजपा के जैसा लोग कहते आए हैं कि भाजपा के वो एक तरह से एजेंट हमेशा से रहे हैं। तो इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो हमें ज़रूर से देने का कष्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।